जय हिंद आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो सर्वप्रथम हम कुछ सामान्य जानकारी एसिड और बेस के बारे में समझते हैं। एसिड, अम्ल, बेस, क्षार। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर नेचर के होते हैं, और क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर नेचर के होते हैं। अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं, और क्षार अम्ल को उदासीन करते हैं। जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। एसिड न्यूट्रलाइज बेस और बेस इट न्यूट्रलाइज एसिड। अम्ल क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अम्ल और क्षार की अलग अलग अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो सर्वप्रथम साइंटिस्ट आए थे आर्हेनियस। आर्हेनियस ने ये कहा कि जो अम्ल होते हैं अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। आर्हेनियस ने कहा कि जो एसिड होते हैं वो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और बेस क्षार जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। HCl ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl डिसोसिएट होगा H+ और Cl- में, क्योंकि H+ स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जब अपन HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये HCl H+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। H+ रिएक्ट करेगा H2O से और हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ बनाता है, और Cl- आयन अलग हो जाता है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। बेस का एग्जाम्पल देखते हैं, NaOH। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिसोसिएट होगा Na+ और OH- में, क्योंकि इसमें OH- ये आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने एसिड और बेस की अलग अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने ये कहा कि जो अम्ल होते हैं ये प्रोटॉन डोनर होते हैं, मतलब ये प्रोटॉन दाता होते हैं, और जो बेस होते हैं
ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन ग्राही कहलाते हैं। क्योंकि अपन ने आर्हीनियस की डेफिनेशन में देखा था कि H+ आयन किसके पास होता है, एसिड के पास। यहाँ पर प्रोटॉन H+ को ही कहा गया है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि एसिड के पास H+ होता है तो ये क्या करेंगे, H+ डोनेट करेंगे। जो अम्ल हैं प्रोटॉन दाता होते हैं, मतलब ये H+ आयन डोनेट करेंगे, दान करेंगे। बेस, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन ग्राही कहलाते हैं, मतलब ये H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे, ये H+ आयन ग्रहण करेंगे। एग्जाम्पल, HCl, ये एक एसिड है, प्लस इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जब अपन NaOH से करते हैं, NaOH क्या है, बेस है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एसिड को क्या होना चाहिए, प्रोटॉन डोनर, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा, और बेस को क्या करना चाहिए, H+ को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये डोनेट करेगा H+ आयन। और यहाँ पर है OH-, ये है Na+, यहाँ पर H+ और Cl-, तो Na+ और Cl- मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। सॉल्ट बनेगा प्लस H और OH- आयन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। तो इन्होंने वही किया कि एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, लुईस ने अलग अवधारणा दी अम्ल और क्षार की। इन्होंने ये कहा कि जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। यहाँ आपको समझना है क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने प्रोटॉन लिया था, यहाँ पर इन्होंने किसकी बात की है, इलेक्ट्रॉन की बात की है। लोन पेयर का मतलब है युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ा। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एसिड जो होंगे वो युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। और जो क्षार होते हैं, बेस, ये क्या करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़े को 2 इलेक्ट्रॉन दान देंगे, डोनेट करेंगे। लुईस ने ये थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि आर्हीनियस ने H+ और OH- आयन की बात की थी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने H+ प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर की बात की थी। इन्होंने ये कहा कि जिसके पास H+ नहीं है या फिर नहीं लेता H+, ग्रहण नहीं करता, डोनेट नहीं करता, तो कैसे समझेंगे कि एसिड है या बेस है। इसलिए लुईस ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बताया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, BF3, ये है बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और बाह्यतम कक्ष में कितने भरे जाएंगे, 3, क्योंकि 5 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन।
अब क्योंकि ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम ये कहता है कि किसी भी एटम के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें 5 की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, बोरॉन 1 2 3, बाह्यतम कक्ष के 3 इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग करता है फ्लोरीन से। फ्लोरीन से शेयरिंग करता है क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में 7। तो इनको फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन बस की ज़रूरत है, तो ये शेयर करेगा बोरॉन के साथ 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन ये किससे ले लेगा, बोरॉन से, साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा। इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन से ले लेगा, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी लिए, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। अब क्योंकि शेयरिंग इक्वल्स इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे बोरॉन के पास, इसने 3 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी की, तो 3 और इलेक्ट्रॉन मिल गए। मतलब अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इसके खुद के और 3 इसने तीनों फ्लोरीन से लिए। अभी भी इसे किसने की ज़रूरत है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये किसी से ग्रहण करेंगे, और जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। बेस का एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनिया NH3, अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्ष में आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन से NH3। ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 में ही कंप्लीट हो जाता है, ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है। हाइड्रोजन और हीलियम को ऑक्टेट रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, तो ये स्टेबल हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसे कितने की ज़रूरत थी 8 करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी की, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन और मिल गए। अब यहाँ पर ये समझना है आपको, इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्ष के केवल 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले रहे थे, साझेदारी में। ये 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं ले रहे हैं, मतलब ये क्या कहलाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ये शेयरिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये क्या कर देंगे, इन्हें डोनेट कर देंगे। तो जो डोनेट करेगा या जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अब अपन देखते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, तो एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH बेस क्षार है, तो क्या बनेगा, NaCl, सॉल्ट बनेगा। Na+ और Cl- मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। तो अम्ल और क्षार के मिलने से सॉल्ट का निर्माण होता है, लवण बनता है। समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू।